बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं, हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हमको हम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बीजेपी को खूब ललकारा है, ये कहा है कि आप अकेले अपनी सरकार बनाइए, अटल जी की इच्छा को पूरा कीजिए। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को सुनाकर वो बोल रहे थे सदन की कार्यवाही के दौरान। देखिए, बजट सत्र के दौरान आज बिहार विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। वाद विवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी और कहा है कि पीएम मोदी आ ही रहे बिहार, अब तो खूब लिट्टी चोखा खाएंगे, लालू प्रसाद यादव ही उन्हें लिट्टी चोखा खिलाएंगे सत्तू सान कर। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका अनोखा अंदाज है। विपक्ष पर जब सत्ता पक्ष अपनी बात रखती है तो विपक्ष भी आज सत्ता पक्ष को जमकर सुना रहा है। तेजस्वी यादव क्या बरस पड़े हैं सदन के भीतर, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। अब बीजेपी के लोगों बताओ, यहाँ डिप्टी सीएम दोनों बैठे, हम उन्हीं से पूछना चाहते, क्या बिहार ने जून 2013 से लेकर जुलाई 2017 तथा अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक कोई विकास किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है। वो क्या बोलेंगे? हम ही लोगों का ना बजटवा पढ़ रहे थे ही। 7 निश्चय 2015 का चुनाव के बाद से ना शुरू हुआ। जाति आधारित गणना हमारे वक्त हुई ना, नौकरी हम ही लोग के समय ना मिला, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सब तो हम ही लोगों के टाइम में बना। तो काम तो हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आप लोग जब विपक्ष में थे तो काम हुआ कि नहीं हुआ? खैर छोड़िए, क्या बोलेंगे ये लोग, बोलने के लिए कुछ है थोड़ी। जून 2013 में, चलिए ये बता दीजिए, जून 2013 में आपको छोड़ा, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सरकार काम का ठप हो गया था। फिर मांझी जी को बनाया गया, उनके हाथ बांध दिए, इनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे, फिर उनको हटाना था तो गवर्नेंस का काम काज ठप कर दिया। फिर 2017 में हमसे अलगाव करना था तो काम काज ठप कर दिया। फिर 2022 में आपसे अलगाव करना था तो गवर्नेंस ठप हो गया। फिर 2024 में वही, यह अस्थिर दिल, दिमाग और विचार की निशानी है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थ की प्रकाष्ठा है महोदय। एक कारखाना दिया नहीं बजट में, और जो यहाँ बेगूसराय में जो हमारा मक्के का अनुसंधान बीज केंद्र था उसको भी ये लोग भिजवाने का काम कर दिए बाहर कर्नाटक। वो तो हमने मामले को उठाया, अब वहीं के केंद्र मंत्री हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह जी, पता नहीं दिसंबर का चिट्ठी है। आप नहीं बोले, आप चुप रहे, बिहार से बाहर किया गया। दर्जन भर केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है बिहार का, वो लोग चुप रहा, सांसद लोग चुप रहा। क्यों चुप थे आप लोग? एक प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमने मामला उठाया तब शिवराज चौहान जी जो आनंद फानंद में जाके बोल रहे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो चिट्ठियां नकली था तो केस करो मेरे पर। जब चिट्ठी नकली था तो केस करे या तो माफी मांगे। यानी इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं, हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। अब तो साल भर यही ना करेंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार जो है ना नितिन जी,
बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञानी बना के भेजा जाएगा। चिंता नहीं करना है। आरक्षण 65% आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डाला गया? हम लोग का अभी भी मांगे कि अभी भी आगे बढ़ा दीजिए 1-2 दिन और सत्र का। नया विधेयक लाइए, 65% या 75% करके लाइए, हम लोग पास करते हैं। केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करवा दो। 9वीं अनुसूची में तो मान जाए, नहीं तो हम तो वही समझेंगे बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, विजेंद्र यादव जी से। सुनो ना भाई, विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी दोनों हमारे अभिभावक हैं। हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए ना स्पेशल रिजर्वेशन 65% अनुसूची 9 में होना ना चाहिए था? 9 महीना क्या लटका दिया? नहीं तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें? आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और बचे। महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए अब ज्यादा हम। लेकिन आप देखिए चंद्रबाबू नायडू, बताइए लेके चले गए, कितना लेके के चले गए वो पैकेज अनाउंस किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि भाई 2 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए लेके चले गए चंद्रबाबू नायडू, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थाली बजा रहे हैं खाली। और सप्लीमेंट्री बजट में पिछले बार भारत सरकार का 2024 जुलाई में 59,000 करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया, वो भी 2015 वाली। नायडू जी हार्ड बार्गेनर हैं, थोड़ा नायडू जी से सीखना चाहिए, करना चाहिए था। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाइपलाइन शुरू कर दी है, बिछवा दिया है। आप लोग कब करिएगा? इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है। लेकिन एक हमारे सीएम हैं जो ना तो नीति आयोग के बैठक में जाते हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं। दूसरे राज्यों के सीएम निवेश लाने के लिए जिनेवा, दाओस सहित कई जगह विदेशों में जाकर के जो है वो निवेश लाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे पटना में आए निवेशकों से भी नहीं मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है? अब ये समुद्र नहीं है का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का 2020 में ये बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आ गए? ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बिना फालतू बात नहीं करते, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत होते आ रहे हैं। अब तो एक से एक नेता आएंगे बिहार में, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव जो है। नरेंद्र मोदी को क्या लिट्टी चोखा खिलाएंगे लालू यादव? तेजस्वी यादव ने जो कहा है हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।